राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल और जान से। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाई और सिग्मा बंध, ठीक है, और इसको समझेंगे। देखिए सिग्मा एवं पाई बंध कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, लेकिन मेन चीज़ जो लास्ट में हम आपको बताएंगे, 4 क्वेश्चंस कराएंगे सिग्मा एवं पाई बंध की संख्या निकालने से संबंधित, ठीक है। वो सवाल, वो पार्ट देखने लायक है। बाकी सिग्मा एवं पाई बंध क्या है वो तो 2-3 मिनट में हम समझ जाएंगे। बहुत ही ईजी है भाई, 4 से 5, 6, 7 मिनट में खत्म हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। लास्ट तक बनिए रहिएगा आप सभी, बहुत ईजी है ये आपका, बहुत ही मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। वीडियो आपको जैसी भी लगे आप सभी अपना कमेंट जरूर प्यार करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और आपको बता दें ये चैप्टर नंबर 4 का हम सबसे आखिरी वीडियो है, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक और है आबंध कोटि, जिस पर वीडियो पहले से हमने बना दिया है, ठीक है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, केमिस्ट्री क्लास 11 2025-26, उसमें ही आपको वो इस वाले टॉपिक के बाद वीडियो मिलेगा आबंध कोटि का। वो लास्ट टॉपिक था हमारा, ठीक है, लेकिन उस पर पहले से वीडियो हमने बना रखी थी, तो उस पर नया वीडियो नहीं आएगा, सीधे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। देखिए सिग्मा बंध क्या है आखिर। अभी तक जितना भी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा, हमने बताया। आई होप कि आपको वो पढ़ने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमने बहुत उस पर मेहनत किया था, उस चीज़ों को ईजी बनाने में, तैयार करने में बहुत ही मेहनत किया था, जिससे आपको वो चैप्टर 4 जो बहुत लोगों को हार्ड लगता है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना वो आपको आसान लगे, बिल्कुल ही आसान लगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब लास्ट जो हमारा सिग्मा एवं पाई बंध क्या है। सिग्मा बंध हमारा देखिए स्टूडेंट्स, और पाई बंध जो हमारा है ना, कई लोग इसको वो समझ लेते हैं कि जैसे हमारा आयनिक बंध था तो ये एक हमारा सिग्मा बंध है। देखिए आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, ये जो 3 बंध हमने पढ़े थे ना, ये हमने अणुओं के बीच पढ़े थे। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा सहसंयोजक बंध द्वारा, सोडियम क्लोरीन से जुड़ा उप सहसंयोजक बंध द्वारा, ठीक है। तो ये सब अणुओं के बीच हमने देखा था बंध, उसको बोलते थे हम आयनिक बंध, किसी को बोलते थे सहसंयोजक और किसी को बोलते थे उप सहसंयोजक, ठीक है। अब ये सिग्मा बंध और पाई बंध कौन सी बला है, ये कौन सा बंध है स्टूडेंट्स? ये अणुओं के बीच नहीं, दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड स्टूडेंट्स बिटवीन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के बीच में, यानी कक्षकों के बीच में स्टूडेंट्स, एस वाला कक्षक, पी वाला कक्षक, डी वाला कक्षक, इन कक्षकों के बीच में भी मेल मिलाव हो रहा है, और उस मेल मिलाव यानी उस बंध को स्टूडेंट्स सिग्मा एवं पाई बंध बोला गया, ठीक है। ऑर्बिटल जो कक्षक होते हैं 4 होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। तो स्टूडेंट्स ये सब जब मिलते हैं तो 2 तरह से बंध बनाते हैं। एक बंध बनता है सिग्मा बंध। आखिर ये क्या है, इसको देखिए स्टूडेंट्स, जब 2 हमारे ऑर्बिटल के अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। यस, खत्म स्टूडेंट्स। जब 2 ऑर्बिटल क्या हो, अक्षीय अतिव्यापन करे। अक्षीय अतिव्यापन मतलब एक ही सरल रेखा में ही आए, एक सरल रेखा है, उसी सरल रेखा पर 2 ऑर्बिटल आ रहे हैं और अतिव्यापन कर ले। एक सरल रेखा है, 2 ऑर्बिटल आ रहे, अतिव्यापन कर ले, चाहे वो एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन ये एस ऑर्बिटल है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पास है पास है पास है, अतिव्यापन हो गया ना, बॉन्ड बन गया ये एकदम। तो ये कौन सा बंध बन गया? सिग्मा बंध आपका। क्लियर? हम एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बना सकते हैं हम डायग्राम भी। ये देखिए जैसे हमारा एस ऑर्बिटल, एक सरल रेखा पे एक एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल आ रहा है, एस वाला कक्षक जा रहे हैं और इसी सरल रेखा पर अतिव्यापन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बन गया? सिग्मा बंध बन गया। इसी तरह हम एक और ले सकते हैं, एस लिया है, पी भी ले सकते हैं। पी वाला कैसा होता है? डंबलाकार, उसका जो शेप होता है डंबलाकार होता है। ये पी है, ये एक दूसरा वाला पी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे से मेल मिलाव कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया प्यारा सा मेल मिलाव, और यहां पर जो बंध बन गया, कौन सा बंध बन गया? सिग्मा बंध बन गया। क्लियर? चलिए तो आप सिग्मा बंध आप समझ गए। सिग्मा बंध क्या होता है? जब एक ही अक्ष पर अक्षीय अतिव्यापन हो 2 ऑर्बिटल के बीच में,
तो वहाँ सिग्मा बंध बनता है। और ये बंध भाई बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही प्रबल होते हैं। ये बंध बहुत ही हमारा मजबूत होता है भाई, क्योंकि एकदम हाथ से हाथ पकड़ लिया जाता है ना, तो फिर वो छूटता नहीं। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। अब पाई बंध क्या है ये भी देख लीजिए, 1-2 मिनट लगेगा बस। जो पाई बंध होता है वो 2 ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध बनता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पार्श्व अतिव्यापन क्या होता है? अक्षीय तो हमने समझा दिया। अब ये पार्श्व क्या है? देखिए, पार्श्व का मतलब होता है साइड बाय साइड। देखो पार्श्व, ये साइड बाय साइड का क्या मतलब है? देखिए ये P वाला देखो सामने से आ रहा है और दूसरा P वाला भी सामने से आ रहा है, ये सामने सामने से बंध बन रहा है, इसलिए ये सिग्मा बंध है। अब साइड बाय साइड से क्या होता है ना, सामने से नहीं आते हैं, साइड से बनता है। साइड कौन सा हो गया? ये जो है इधर का, देखो यही ऑर्बिटल को इस तरह से रख दो स्टूडेंट्स, आप सभी P वाले ऑर्बिटल को आप देखो इस तरह से आप रख दो, और ये स्टूडेंट्स अब आएंगे तो ये सामने से नहीं बल्कि अपने साइड से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, साइड में कौन कौन है? एक ये है, एक ये है, ये दोनों आपस में अप्रोच करेंगे, ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, तो कैसा हो जाएगा बंध? कुछ इस तरह से हमारा बनेगा पाई बंध। ठीक है, पाई बॉन्ड। देख रहे हो यहाँ पर जो अतिव्यापन हो रहा है वो क्या हो रहा है? साइड बाय साइड हो रहा है। ये जो ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन है, वो साइड बाय साइड है, सामने से नहीं बल्कि साइड से आके अतिव्यापन कर लिए। ठीक है, तो आई होप आप सिग्मा एवं पाई बंध समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब बस हमें देखिए, बस इसकी संख्या बस आपको बस समझनी है, संख्या कैसे निकालते हैं हम सभी। ठीक है, बाकी ये जो पाई बंध है वो हमारा सिग्मा बंध से दुर्बल होता है, ये हमारा जो है वीक होता है। ठीक है, सिग्मा बंध से। एंड अब हम देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं नंबर निकालना। 2-4 आपको यौगिक लेकर आएंगे, उसमें निकालेंगे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बंध। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम ये देख लेंगे तो फिर हम वीडियो एंड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। तो यहाँ तक आप सिग्मा एवं पाई बंध आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसकी संख्या निकालना आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर पसंद आ रही हो तो उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर। ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं सिग्मा एवं पाई बंध की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको बता देंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। इस तरह से कोई आपका पहला कंपाउंड है। ठीक है, यौगिक रहेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि सिग्मा एवं पाई बंध की संख्या ज्ञात करें, डायरेक्ट सवाल आएगा। ठीक है, पहला सवाल CH3CHO, इसमें सिग्मा एवं पाई बंध निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस कंपाउंड जो भी यौगिक हो ना, निकालने से पहले क्या करना होगा ना, सबसे पहले आपको संरचना ही बनाना पड़ेगा यौगिक का। जैसे इस यौगिक का जो संरचना होता है वो हमारा होता है कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन देखो इस तरह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रक्चर आपको बनाते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। ये कार्बन है, 3H3 मतलब 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, फिर एक और कार्बन जुड़ा है, फिर एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जोड़ दिया, और ऑक्सीजन जो है जुड़ता है ना वो द्वि बंध से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। तो इस तरह से संरचना इसकी बनी। क्लियर। अब देखिए सिग्मा एवं पाई बंध कैसे गिनना है आपको। हम अब हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एक बंध में जो होता है, आप सभी को पता है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको बता देते हैं, जो एक बंध होता है ना उसमें एक ही सिग्मा बंध होता है। ठीक है, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होगा, यानी कि एक सिग्मा एक पाई। डबल बॉन्ड है तो एक बंध सिग्मा हो गया, दूसरा वाला पाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा हो गया
दूसरा वाला पाई हो गया और तीसरा वाला भी पाई हो गया स्टूडेंट, तीसरा वाला भी पाई हो गया स्टूडेंट्स। तो टोटल मिलाकर ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं। बस ये चीजों को ध्यान रखिए ना, फिर आप काउंट कर लेंगे तुरंत। जैसे यहां पर देखिए एक बंद एक बंद एक बंद एक बंद, टोटल गिन लो कितने सिंगल बॉन्ड है। यस, पहले क्या कर लो आप, पहले क्या करो सिग्मा बंद निकाल लो, ठीक है, सिग्मा बंद, सिग्मा निकाल लो, फिर उसके बाद पाई निकाल लो। और एक चीज तो आप देख ही रहे हो कि सिग्मा बंद हर जगह है, सिंगल बंद में भी सिग्मा बंद है, डबल बॉन्ड में भी सिग्मा बंद है, ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा बंद है। और कितना, एक, कितना, एक, हर एक बंद में सिग्मा बंद होता है, कितना, एक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आओ, तो कितना है टोटल, कितना बंद है टोटल ये गिन लो। सिग्मा बंद पता करना है तो टोटल के टोटल बंद काउंट कर लीजिए बस। कितना बंद है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो सिग्मा बंद कितने हो गए, 6 है आपके, खत्म। पाई बंद कहाँ होता है, पाई बंद आप बताओ कहाँ होता है बिना देखे, पाई बंद कहाँ होता है, डबल बॉन्ड में होता है, कितना होता है, 1 होता है। ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बंद होता है, कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होता है, डबल बॉन्ड में 1 होता है। ये बस ध्यान रखो तो कर लोगे। पाई बंद कहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं 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 नहीं, यहाँ पर होगा। डबल बॉन्ड में पाई बंद होता है, कितना होगा, डबल बॉन्ड में 1 ही होता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, पाई बंद 1, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। आइए आपको एक और करवाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ हमारा इस प्रकार है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है स्टूडेंट्स। हो तो आइए सबसे पहले संरचना बनाते हैं एकदम ओपन करके, ठीक है, ओपन करके बनाना। कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, फिर कार्बन है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, 1 कार्बन है, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड है, 1 नाइट्रोजन है, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ओपन करके पहले संरचना बना लो, उसके बाद सिग्मा बंद कितना होगा, टोटल बंद कितने हैं, वही सिग्मा बंद, टोटल बंद ही आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सिग्मा बंद हो जाएगा। तो टोटल बंद कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बंद है, तो सिग्मा बंद की संख्या 9 हो जाएगी। पाई बंद की संख्या कोई पूछे बता दो, पाई बंद क्या कहाँ कहाँ होगा, पहले ये देखो, नहीं 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 नहीं, हाँ डबल बॉन्ड में यहाँ पर एक पाई बंद हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, एक यहाँ पर हो गया, नहीं, हाँ यहाँ पर एक पाई बंद हो गया, नहीं, तो टोटल कितने पाई बंद हो गए, 1 2, तो नंबर्स ऑफ पाई बंद 2 हो जाएंगे आपके। फिनिश स्टूडेंट्स, खत्म। अब आइए स्टूडेंट्स आपको और कराते क्वेश्चन, आप इसको नोट कर, अगर आपका मन है तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले और हाँ एक छोटा सा हम आपको दे रहे हैं, CH4 में आपको सिग्मा बंद की संख्या बतानी है और पाई बंद की संख्या कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ तो आइए स्टूडेंट तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला C6H5CH3 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सब आपको नया लग रहा होगा कि सबको नया लगता है भाई, क्योंकि ये पहले कहीं था ही नहीं, ना 9th में ना 10th में आप कहीं निकाल रहे थे, नहीं ना, तो अभी नया है। आप इसको देखो, समझो, नोट करो, ठीक है। विद द टाइम आपको फिर आगे जाकर ये आसान लगने लगेगा। आप विश्वास मानिए, शुरू में लगता है नई चीज़ है, समझने की कोशिश करो, लिखो, बस अभी आपका बस इतना ही काम है। देखिए जो नहीं पता वो चीज़ आपके लिए नहीं है, उसको जानो, ठीक है। जैसे नहीं तो अगर इग्नोर करोगे तो बाद में जब सब आपको ही प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये जो हमारा कंपाउंड है ये बेंजीन है C6H5 और उससे CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से है इसका, ये जानते हो ना, ये चीज़ कुछ नहीं है बल्कि यही लिखा हुआ है, बेंजीन से CH3 जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया हमारे लिए कि इसको कैसे करें भाई। हार्ड तब तक है जब तक संरचना इसका ओपन नहीं, हमने खोल के संरचना भी कहाँ बनाया है, 6 कार्बन कहाँ पर है, 5 हाइड्रोजन कहाँ पर है, ये CH3 तो दिख रहा है, लेकिन बेंजीन में 6 कार्बन स्टोन्स कहाँ पर है, यहाँ 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 कार्बन है,
और ये गोल का क्या मतलब है? गोल का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड है, एक छोड़कर डबल बॉन्ड होता है, ऐसा कुछ। और पांचों हाइड्रोजन कहाँ है? ये देखो, जो पांचों हाइड्रोजन है ना वह यहाँ 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 और यहाँ होते हैं। हो गया ना, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से देखो, नया है चीज़, लेकिन अगर आप समझ जाओगे कि फिर उसके बाद आपको जब भी सामने आएगा तो आपको लगेगा ये तो आता है हमें। तो देखो, बेंजीन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया और उससे यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह कार्बन दिखा सकते हो, अगर आपका मन है तो कार्बन भी दिखा दो। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया? ये हमने ओपन स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर की आपको अब सब दिख रहा है इस संरचना में कि कार्बन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, सब दिख रहा है अब आपको। अब आपको क्या करना है? बस सिग्मा बंध निकालना है, कितने हैं। ठीक है, जो कि क्या होगा? टोटल बंध, वही आपका सिग्मा बंध होगा। टोटल बंध के गिनो आप सभी एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2, पहले बाहर का गिनते हैं फिर अंदर का गिनेंगे। ठीक है, बाहर कौन कौन से कितने बंध हैं? देखो यही मिस्टेक हुआ ना, CH3 मतलब कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये तो हमने इसको तो ओपन किया ही नहीं तो अभी गलत हो जाता हमारा। ठीक है, अब आइए गिनते हैं टोटल, पहले बाहर के गिनते फिर अंदर का गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? बाहर कितने हैं? 9 है स्टूडेंट्स, तो बाहर हमारे 9 है। अभी अंदर का गिनते, अंदर कितने हैं बंद? 1 2 3 4। देखो फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से शुरू किए हैं, नंबरिंग भी कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, अंदर कितने हैं? 6 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 9 6 हो गया, 15 सिग्मा बंध हो गए आपके। अब पाई जो बंध है वो गिन लेते हैं। पाई बंध कहाँ होगा? डबल बॉन्ड में। एक पाई बंध यहाँ पर होगा, दूसरा पाई बंध यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो एक पाई बंध यहाँ होगा। तो जो हमारे पाई बंध है 1 2 3 है बस। ठीक है, तो पाई बंध आपके 3 है संख्या में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है उसका आंसर, सिग्मा एवं पाई बंध हमने निकाल दिया। ठीक है, एंड आपके लिए जाते जाते स्टूडेंट्स 2 होमवर्क दे देंगे। एक होमवर्क तो दिया जिसका आपको कमेंट करना है, बाकी आप कमेंट करो, आपकी मर्जी स्टूडेंट्स। ठीक है, वो ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें आप निकालना है दूसरा HCOOH स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका संरचना स्टूडेंट जो है ना खोल के बनाओगे तो HC डबल बॉन्ड O फिर OH। ठीक है, अगर आपको कोई किसी का संरचना नहीं पता तो गूगल पे देख लेना। और तीसरा CH3 CH2NH2। ठीक है, और उसके बाद 2 4 एक और दे देते हैं आपको H2O। ठीक है, तो ये सारे आपके होमवर्क इस वीडियो के, आप प्रयास करिए, ट्राई करिए, और आप फिर उसके बाद इसको छूइए भी मत, क्योंकि यहीं पर महारत, यहीं पर मास्टरी कर लो इस चीज़ को। बार बार देखने से अच्छा एक बार बढ़िया से पढ़ो, भले ही 10 मिनट ज़्यादा हम दे दें, लेकिन इसके बाद दोबारा समय देना ना पड़े। ठीक है, देखते ही चीज़ें माइंड में आ जाए बाद में एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को अब एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी हो? देखो हमने सोचा था कि 7-8 मिनट में हो जाएगा, लेकिन जब चीज़ों को अच्छे से जब पढ़ा जाता है ना तो फिर टाइम चला जाता है, टाइम लग जाता है थोड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी और आपने सीख लिया तो फिर ये बहुत ही फिर हमें खुशी होगी जो एक्स्ट्रा टाइम हमने दिया इस चीज़ों को अच्छे से बताने में। ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो ये हमें पता चलेगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करिए एंड फ्रेंड्स के बीच भी शेयर जरूर करिए। और नए हैं तो आप सभी हमसे दिल से कनेक्ट हो जाए, दिल से जुड़ जाए सब्सक्राइब करके अभी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
राधे राधे।